वो बूढ़ा आदमी हर रोज फावड़ा लेकर मिट्टी की एक परत निकालता, फिर उसे बहते पानी में डालकर लगातार गोल गोल घुमाकर छानता। करीब 50 बार घुमाने के बाद आखिर में उसे बस 2 छोटे छोटे सोने के कण मिलते, लेकिन उसे देखकर वो जरा भी खुश नहीं होता, बल्कि उन्हें पानी के बहाव के साथ बह जाने देता। उसने दोबारा मिट्टी निकाली, लेकिन इस बार किस्मत और खराब निकली। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा कोशिश की। इस बार उसे 4 सोने के कण मिले, फिर 7 तो कभी 10। कुछ देर के लिए लगा जैसे किस्मत उसका साथ दे रही हो, लेकिन फिर अचानक संख्या गिरने लगी, कभी 5 तो कभी 3, और आखिर में हाथ कुछ न आया। यह देखकर वो जोश से भर गया, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि वो सोने के असली खदान के बेहद करीब है। इसी तरह दिन गुजरते गए। भूख प्यास बर्दाश्त करते हुए वो जमीन पर ही सो जाता। अगली सुबह एक मछली पकड़कर खाता और फिर उसी काम में जुट जाता। उसने न जाने कितने गड्ढे खोदे और अनगिनत निशान लगा दिए थे, और फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसे सोने की वह खदान मिल गई। अब वह पूरी ताकत से खुदाई करने लगा। गड्ढा इतना गहरा हो गया कि वह उसके घुटनों तक आने लगा। तभी उसे सोने का एक थोड़ा बड़ा टुकड़ा मिला, जिसे उसने तुरंत अपने बैग में रख लिया। उसने और तेजी से खोदना शुरू किया। तभी उसे एक पत्थर दिखा, जिसे हथौड़े से तोड़ते ही अंदर से सोने का एक बड़ा सा टुकड़ा निकला। खुशी के मारे उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन तभी गड्ढे के ऊपर एक परछाई दिखाई दी। उसने नजर उठाकर पास पड़े हथौड़े को देखा, फिर बेबसी में सिर हिला दिया। अगले ही पल पीछे खड़े आदमी ने गोली चला दी। असल में वो आदमी काफी समय से उस पर नजर रखा हुआ था और बस वो सही मौके के इंतजार में था। वो इत्मीनान से सिगरेट जलाता है और सोना समेटने के लिए गड्ढे में उतरता है, पर जैसे ही वो पास पहुंचता है, घायल बूढ़ा अचानक उठ खड़ा होता है और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो बूढ़ा आखिरकार पिस्टल छीन लेता है और बिना देर किए एक गोली सीधे उस आदमी के सिर में उतार देता है। किसी तरह नदी तक पहुंचकर उसने अपना जख्म देखा। खुशकिस्मती से गोली किसी जानलेवा जगह पर नहीं लगी थी। कुछ समय बाद जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो वापस उसी गड्ढे में उतरा। उसने कई भारी थैलियों में सोना भरा और उस आदमी की लाश को घसीटकर उसी गड्ढे में डाल दिया। इसके बाद उसने अपने घोड़े की रस्सी पकड़ी और एक हल्की सी धुन गुनगुनाता हुआ बिना पीछे मुड़े उस घाटी से निकल गया।